हेलो स्टूडेंट्स। सो आपका स्वागत है चैनल नीट यूजी इन 10। इस चैनल की खासियत है कि आपको विद इन 10 मिनट्स में टॉपिक बताऊंगा। मैं न्यूमेरिकल के साथ आपका कंसेप्ट और अच्छा करूंगा और रिवीजन करने में आपको कम टाइम देना पड़ेगा। बच्चों, मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। करियर पॉइंट कोटा में पढ़ाया, आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली में पढ़ाया। अब मैं अन अकेडमी में फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। अन अकेडमी का देखते हैं बच्चों, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको क्या करना है कि आपको प्ले स्टोर में जाना है, आपको वहाँ से इंस्टॉल करना है इसको, गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करना है। फीचर्स देखते हैं, डेली लाइव क्लासेस होती है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस है। लाइव क्लासेस होगी डेली, आपको कमेंट सेक्शन जाइए, क्वेश्चन के डाउट पूछिए, उसको आंसर मिल जाएगा। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है, इसका ये मतलब है कि आपको उस टाइम पे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए जाएंगे ताकि कंसेप्ट आपका और अच्छा बने। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज सिलेबस टाइम पे खत्म हो। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब बच्चों कि आप जो भी जितने भी टीचर्स हैं सबकी आप लाइव क्लासेस जो पे सब्सक्रिप्शन क्लासेस होती है वो ले सकते हैं। एक मंथ का चार्ज देखते हैं तो 5400 है, यहाँ देखिएगा। और 3 मंथ का 4500, 6 मंथ का 3600, 12 मंथ्स का 2250, 24 का 1350। आपको देख रहे हैं कि जो 12 मंथ का है बच्चों 2250 और 1350, तो 12 और 24 मंथ सबसे अच्छा, कॉस्ट भी कम और आपके लिए बेनिफिशियल। मेरा कूपन कोड आदित्य यूज कीजिए, रेफरल कोड, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। बच्चों, आज का टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी। पहले समझते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी क्या कहते हैं। कि से कोई रिजिड बॉडी डिस्क्रीट नहीं है, ध्यान सुनिएगा। रिजिड बॉडी हम लेके चल रहे हैं कि मतलब एक पूरी होल बॉडी है, छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं है। जहाँ भी आपको पता है इंटीग्रेशन कहाँ आता है और एडिशन कहाँ आता है। आप एडिशन वहाँ करते हैं जहाँ पे आपने मान लो नंबर ऑफ पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, तो आप डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। अब मान लो आप एक डिस्क्रीट है जिसका रेगुलर शेप नहीं है, तो आप क्या करते हैं, एक स्मॉल सा एलिमेंट लेंगे, उसको उसको एक लिमिट तक इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले आप वीडियो में आपने देखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है ना, समझा। अब देखते हैं रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। देखिएगा यहाँ पे हमें पता है कि आई इक्वल टू होता है mr² है ना। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने बताया था, ध्यान से सुनिएगा। किस पे डिपेंड, इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब जैसे लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था कि आपको जो अपोज करे, यदि मोशन में तो मोशन में रहना चाहता है, आपको रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहता है, डायरेक्शन एक है तो उसी में रहना चाहता है। उसी तरह इनर्शिया है, इनर्शिया क्या है, वही अपोज करता है। ये मास और किस पे डिपेंड करता है, आर, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस रहेगा है ना। और तो ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है। स्मॉल एलिमेंट का लेंगे बच्चों, तो बताइए, तो डी आई एक स्मॉल सा इनर्शिया, तो डी एम आर स्क्वायर। आपका डी एम एक्सिस ऑफ रोटेशन से सारा डिस्टेंस फिक्स रहेगा ना। मान लीजिए ये इस तरह से है स्पेस सिस्टम, यहाँ आपने डी एम एलिमेंट लिया है, मान लीजिए एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये। ठीक है, छोटा सा एक एलिमेंट ले लिया, एक्सिस क्या है, आर स्क्वायर है। ठीक है, इस तरह से पूरा आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। आगे देखते हैं इसको। देखिए, द मोमेंट ऑफ होल रिजिड बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो डी आई से आपने आई इक्वल टू डी आई कर दिया। चलिए, डी एम आर स्क्वायर हो गया, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके लिए कंटिन्यूअस रिजिड बॉडी रहेगा तो उसका इनर्शिया निकालने के लिए। अब कुछ पॉइंट्स देखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट कांस्टेंट फॉर ए बॉडी, इट डिपेंड्स ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सही बात है, जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, वो किस पे डिपेंड करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना। आप मान लीजिए इस तरह से है, ध्यान सुनिएगा, ये है मान लीजिए। अब यहाँ ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ठीक है ना। तो ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, आपको पता है रॉड का कितना होता है इस एक्सिस के अलॉन्ग, ml² by 3। बताइए मिड पॉइंट के अलॉन्ग क्या होता है, ml²by 12। तो बताइए एक्सिस ऑफ रोटेशन पे चेंज हो रहा है जैसे जैसे इनर्शिया चेंज हो रहा है। ठीक है, एम आई डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी, द हायर द मास द हायर द एम आई, बात सही है। डी एम आर स्क्वायर, जहाँ मास है आपका, मान लीजिए आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। बताइए इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए, एम आई डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास अबाउट एन एक्सिस, the further the mass is distributed from the axis, the higher will be the moment of inertia। मास डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे जैसे। अच्छा बताइए, ये डिस्टेंस ध्यान से देखिए बच्चों, ये डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा इनर्शिया बढ़ेगा ना। तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इनर्शिया बढ़ेगा। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट चेंज इफ द मास इज शिफ्टेड पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से पैरेलली जो शिफ्ट होगा आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा। आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर है, आपको जो पैरेलली शिफ्ट हो जाए तो चेंज नहीं होगा। मास के बारे में बात कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। मास पैरेलली शिफ्ट हो जाए तो, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल है रेडियस ऑफ गायरेशन, राइट, रेडियस ऑफ गायरेशन टॉपिक बताऊंगा।
उसमें समझ में आएगा आपको कि इनर्शिया रेडियस ऑफ गायरेशन में क्या करते हैं, एक पॉइंट पे हम मान लेते हैं कि सारा मास कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो मास कंसंट्रेटेड है तो आपका उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। वहाँ पे आपका इनर्शिया चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं, इज रोटेटेड विथ कांस्टेंट रेडियस अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए, इज रोटेटेड विथ कांस्टेंट रेडियस अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज एंड द एमआई डज नॉट डिपेंड्स ऑन द सेंस ऑफ रोटेशन। अब मान लीजिए ये है जो क्लॉक, ध्यान से सुनिएगा, ये है इस तरह से रिजिड एक कंटिन्यूस रॉड रखा है। अब ये इधर घूमे या इधर घूमे, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। आपका जो है आपका इनर्शिया चेंज नहीं होगा। आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सेशन रीजन में पूछा जाता है, अब ये ध्यान रखिएगा। आपको ये क्या है, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, मैंने इसलिए ये नोट करके एक पॉइंट लेके आया हूँ। तो ये जो चीज़ें बताई इसको समझिएगा अच्छे से, ठीक है ना। ये पूछा जाता है, सेशन रीजन एम्स में आया हुआ है, पूछ सकते हैं। तो आप एक बार इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बच्चों, ये रिजिड बॉडी का कंसेप्ट बताया मैंने, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है। और ध्यान दीजिए बच्चों, अब मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। हम रोटेशन कंटिन्यू रखेंगे, रोटेशन सारे टॉर्क वगैरह जो भी है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सारे करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। रोटेशन हमें अच्छे से करना है, ठीक है। विद इन 10 मिनट्स में सारे टॉपिक में बताऊँगा। तो बच्चों, आप थैंक यू और बाय बाय।